अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइस, आज मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम ख़ुद को भी दिया जाए क्योंकि काम मुसलसल कर कर के मैं भी थक गई थी और आप लोग भी थक गए होंगे मेरी वीडियोस देख देख के। सो गाइस, आज मैंने सोचा कि ख़ुद को टाइम देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सेल्फ़ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तभी हम दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। तो मैं सोचा था कि आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी सेल्फ़ केयर में क्या करती हूँ। बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स यूज़ करें या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करें या बहुत महंगी चीज़ें यूज़ करें तो ही आपकी सेल्फ़ केयर होती है, ऐसे नहीं होता। आप बस कोई भी अच्छा सा परफ्यूम लगा लें, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें और टेंट, तो आप गुड टू गो हो जाते हो। तो बस मेरी ये एक रूटीन होती है कि मैं शावर लेती हूँ, फिर अच्छा सा परफ्यूम लगाती हूँ। खुशबू लगाना मुझे बहुत पसंद है। सो बस ये डिओड्रेंट भी बहुत मस्ट है, आजकल गर्मियाँ है, स्वेटिंग होती है, तो बस लाजमी लगाइएगा। तो बस उसके बाद जो है वो ये एक लिप ग्लॉस एसेंस का है, ये बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा सा पिंक सा टिंट भी है तो आपके लिप्स पे वो भी आ जाता है और प्लम भी कर देता है, हाइड्रेट भी हो जाते हैं आपके लिप्स। और इसके अलावा ये मिस रोज़ का टिंट मेरा मोस्ट फेवरेट टिंट है, ये तो मैं ख़त्म ही नहीं होने देती, लाइक मुझे इतना पसंद है। और बस मॉइस्चराइज़र में है, मैं ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। इसकी बॉर्डर काफ़ी कन्वीनियंट है, लाइक अगर आप ट्रैवलिंग में भी जाते हो लेकर इसको तो ये बिल्कुल लीक प्रूफ है, बिल्कुल लीक नहीं होती। मेरे ख्याल से सेल्फ़ केयर का मतलब सिर्फ महंगी चीज़ें ख़रीदना या स्पा लेना। असल सेल्फ़ केयर वो है जिससे आपको अंदर से सुकून मिले। कभी अपने कमरे की सफाई कर लेना, कभी पसंदीदा किताब पढ़ लेना, कभी दुआ करना, नमाज़ पढ़ना, या सिर्फ चंद मिनट खामोश बैठ कर ख़ुद को वक्त देना भी सेल्फ़ केयर कहलाता है। तो बस आज जुम्मा था तो बस फिर मैं शावर लिया, थोड़ी सी अपनी सेल्फ़ केयर की, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला को याद किया। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपने दिन का वो हिस्सा शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देता है, और वो है नमाज और इज़कार। सच बताओ तो ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मसरूफ़ियात हों, जब हम चंद मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियाँ कुछ देर के लिए हल्की हो गई हों। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि नमाज को सिर्फ एक फ़र्ज़ ना समझूँ बल्कि अल्लाह से अपनी बात करने का वक्त समझूँ, क्योंकि अल्लाह से बेहतर हमारी बात, हमारी खामोशी और हमारे दिल का हाल कोई नहीं जानता। नमाज के बाद चंद मिनट इज़कार के लिए निकालना भी मेरी रूटीन का हिस्सा है। चाहे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या फिर अस्तगफार, ये छोटे छोटे इज़कार दिल को नरम कर देते हैं और इंसान को अल्लाह के करीब होने का एहसास दिलाते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में मुश्किल दिन आते हैं, ऐसा दिन जब कुछ भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन उन्हीं लम्हों में अल्लाह को याद करना इंसान को हिम्मत देता है और ये एहसास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून चाहते हैं तो आज से सिर्फ एक छोटी सी आदत से शुरू करें। नमाज के बाद 2 या 3 मिनट के लिए अल्लाह का ज़िक्र करें, जाए नमाज पर बैठे रहें, अपने दिल की बात करें और उसका शुक्र अदा करें। यकीन करें ये चंद मिनट आपके पूरे दिन पर बहुत ही पॉजिटिव असर डालेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने, इखलास के साथ इबादत करने और हर हाल में उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो गाइस, अब टाइम हो चुका था कुछ सीज़न वगैरह देखने का, तो मैंने प्राइम वीडियो पे ये खाक सीज़न देखा। इसके काफ़ी रिव्यूज़ सुने थे तो मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ। तो अगर आपको पुलिस, एक्शन और थ्रिलर इस टाइप की सीरीज़ अच्छी लगती हैं तो इट्स अ डेफिनेटली मस्ट वॉच। तो बस मैंने ये देखा, ये बहुत ही अमेजिंग सीज़न था। लाइक अगर आपने डेली क्राइम्स देखा हुआ है तो ये उससे कुछ मिलता जुलता था। अगर आप इस तरह की मूवीज़ या सीरीज़ पसंद तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का फ़ीडबैक क्या है। और उसके बाद शाम में इतना अच्छा वेदर था, इतने ज़्यादा क्लाउडी वेदर था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दिन ही शुरू नहीं हुआ। सारा दिन ऐसे लग रहा था बस रात का ही समय है। तो बस फिर मैं बाहर निकली, थोड़ा सा पौधों को देखा, हवा चल रही थी, एज यू गाइस कैन सी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये चीज़ें भी मुझे बहुत मेस्मराइजिंग लगती हैं, बहुत दिल को सुकून देती हैं। कभी कभी हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इतने खो जाते हैं कि अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को महसूस ही नहीं करते, लेकिन ऐसे मौसम में चंद लम्हे रुक कर सिर्फ गहरी सांस लेना भी दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। मुझे हरियाली हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है। दरख्त, पौधे, खिली फ़िज़ा और परिंदों की आवाज़ें, ये सब चीज़ें इंसान के जहन को रिफ़्रेश कर देती हैं। और मैं अक्सर नमाज़ पढ़ने के बाद टेरेस पे जाती हूँ। जो सुबह सुबह बर्ड्स
बोल रहे होते हैं, हवा चल रही होती है ठंडी और बहुत ही पुरसकून माहौल होता है, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कुछ नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। तो आज का मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना सर्दी थी, बस एक खुशगवार सी हवा चल रही थी। आई फील लाइक सिर्फ अपनी मसरूफियात के लिए नहीं बल्कि अपने ज़हनी सुकून के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। कभी फ़ोन सिर्फ अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को महसूस करें, यकीन करें दिल बहुत हल्का महसूस करेगा। तो बस फिर शाम का टाइम हो गया था और हमें जाना था मॉल। तो आज हम जब मॉल में आए तो हमने देखा कि यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे मैंगो से रिलेटेड स्टॉल्स लगे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लाइक आई लव मैंगोस। मुझे कोई फ्रूट इतना पसंद नहीं है जितने मुझे मैंगोस पसंद है। और कॉमर्स में मुझे बताइएगा विच फ्रूट यू लाइक द मोस्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें फ़्रेश मैंगो जूस मिल रहा था, मैंगो शेक्स मिल रहे थे, मैंगो डिज़र्ट्स थे जिसमें 3 मिल्क केक भी था और इसके अलावा बहुत सारे क्रोशेस के स्टॉल्स भी लगे हुए थे जहाँ पर मैंगो और मैंगो से रिलेटेड चीज़ें बनाई हुई थी जो कि पूरी हैंडमेड थी और बहुत ही खूबसूरत थी। सो गाइस, ये था वो क्रोशे का स्टॉल्स। यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें बनाई हुई थी, उन्होंने बिल्कुल हैंडमेड थे। की चेन्स भी थे, मुझे क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ से की चेन भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पर फ्रेश मैंगोज़ की आइसक्रीम बन रही थी तो फिर मैंने मैंगो आइसक्रीम भी ट्राई की और इसका टेस्ट तो एग्जैक्टली मैंगोज़ था, लाइक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल। सो गाइस, स्टॉल्स वगैरह देखकर एंजॉयमेंट कर कर रिफ़्रेशमेंट कर कर हम आ गए थे ऊपर क्योंकि हम लोग ग्रॉसरी करके आए थे सनराइज़ से। उसके क्लिप्स में ऐड नहीं कर पाई लेकिन ग्रॉसरी हॉल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बस फिर हम ऊपर जा रहे थे फूड कोर्ट में कि थोड़ा सा खा पी लेते हैं और फिर चलते हैं घर जाकर फिर वही काम रूटीन के ग्रॉसरी समेटना, सारा कुछ करना। तो हम सबसे पहले थोड़ा खा पी लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किया था OPTP का अल अराबी बर्गर। ये मुझे बहुत ही डिफरेंट और बहुत यूनिक लगा। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट और इसकी पैटर्न 10 on 10, लाइक इतना मज़ेदार। इसका फ्लेवर बहुत ही बैलेंस और बहुत ही परफेक्ट। अगर आप लोग भी OPTP आओ तो इनका ये बर्गर लाजमी ट्राई करना। और उसके बाद हमने ब्रॉडवे से पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया था। ऑलराइट गाइस, तो हम घर आ चुके थे और अब टाइम था ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करने का, समेटने का। तो बस गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक हर लाइन में जाना, चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस गाइस, घर आए और घर आकर फिर हो गई थोड़ी ऑर्गेनाइजिंग की बारी। तो मैं सोचा थोड़ा सा मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या लिया। तो बस ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो ख़त्म हुई हुई थी तो बस मैंने वो ले लिए। और साथ में कुछ स्पाइसेस ख़त्म हुए हुए थे। आपको मैं बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब बनाने भी सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने दाल भी ले ली थी, चना दाल, और साथ में खनौर क्यूब्स हैं। ये पुलाव या चिकन स्टॉक वगैरह के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और साथ में जो है वो स्पाइसेस वगैरह भी मैंने ले लिए थे। सनराइज़ के स्पाइसेस बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं। और अब आते हैं स्नैक्स पर। ऑनेस्टली ग्रॉसरी शॉपिंग स्नैक्स के बिना बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती। घर वालों के लिए बिस्किट, चिप्स और कुछ चॉकलेट्स भी ले ली। कभी कभी चाय के साथ या मूवी नाइट या कोई सीरीज़ देखते हुए बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा क्लीनिंग और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी ख़त्म हो रहे थे तो इसलिए मैंने डिटर्जेंट, डिश वॉश, लिक्विड और कुछ क्लीनिंग सप्लाईज भी ले ली। मुझे लगता है कि जब घर का स्टॉक कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सुकून फील होता है। लाइक मैं ऑलरेडी चीज़ें लेके रखती हूँ ताकि बिल्कुल ख़त्म हो तभी आपको ना लेनी पड़े। तो ये शैम्पू बहुत अच्छा है सनसिल्क का, आपके बालों को ड्राई नहीं करता, बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी आपके बालों में काफ़ी देर तक लास्ट करती है। तो बस ये एयर फ्रेशनर भी ख़त्म हुआ था, रिफिलर, ये भी मैंने ले लिया। और उसके बाद जो ये माइक्रोफाइबर टॉवल्स होते हैं, ये तो पता ही है किचन के लिए, वैसे भी डस्टिंग वगैरह करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बस ये फिर मैंने पूरा बैग ले लिया। एंड ये था हमारा मिनी सा ग्रॉसरी हॉल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।